जहाँ पे हम सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वन शॉर्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स। यानी कि अगर अभी तक आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी, आपको ये भी नहीं पता कि प्रोग्राम होता क्या है, तो दिस वीडियो इज़ अ गुड प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो जिसके करिकुलम में ये लैंग्वेज प्रेजेंट हो, या फिर आप अभी कॉलेज जाने वाले हैं एंड आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी है वो स्टार्ट करना चाहते हैं विद एन ईजी टू अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर आप ऑलरेडी अगर अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं, नाउ यू वांट टू लर्न पाइथन फॉर इट्स यूज़ केस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे कि पाइथन जो है वो वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस, इन सब फील्ड्स में काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। तो इन सब सिनेरियोज के लिए ये वीडियो आपके जो फंडामेंटल्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो क्लियर कर देंगे, ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप पाइथन लैंग्वेज में कंफर्टेबली कोड कर पाएँ। एंड डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वीडियो यू डोंट हैव टू वॉच इट एक ही बारी में, आप उसको 2 या 3 सिटिंग में देख सकते हैं वीडियो को। एंड बल्कि आई वुड एडवाइज़ कि आप थोड़ा सा चंक कवर कीजिए, उसको फिर रिवाइज कीजिए, उस पर क्वेश्चंस कीजिए एंड देन मूव टू द नेक्स्ट चंक या नेक्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि क्या करेंगे, जो कि that tells a computer how to perform a task। अगर मुझे अपने कंप्यूटर से कोई टास्क करवाना है तो मुझे उसको देना पड़ेगा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखना ही प्रोग्रामिंग कहला जाता है। और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन्हीं क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं एक प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर मुझे कोई टास्क करवाना है, ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया, मुझे अपने कंप्यूटर को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगे कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। अब व्हाट विल बी द मीडियम? जैसे मैं आपसे अभी इंग्लिश में बात कर रही हूँ या हिंदी में बात कर रही हूँ, तो हमारा जो मीडियम है कम्युनिकेशन का, दैट इज इंग्लिश। तो लेट मी टेल यू कि कंप्यूटर्स को ये नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम जिसमें कम्युनिकेट करते हैं, वो नहीं समझ में आती। क्या समझ में आता है कंप्यूटर को? कंप्यूटर को सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आती हैं। कौन सी 2 चीज़ें? 0 और 1। और ये 0 और 1 कैसे समझ में आता है? दिस रिलेट्स टू हाउ अ सर्किट वर्क्स। सर्किट आपको याद है? अगर आपने पढ़ा है स्कूल में सर्किट, तो हमारे सर्किट में एक स्विच होता है। अगर वो स्विच बंद होगा तो हमारा करंट फ्लो करता है सर्किट से, ठीक है, इसको कहते हैं 1। इसको डिनोट किया जाता है बाय वैल्यू 1। अगर ये स्विच खोल दिया जाता है तो हमारे सर्किट में कोई करंट नहीं पास होता, दैट इज डिनोटेड बाय वैल्यू 0। तो हमारे कंप्यूटर को सिर्फ 1 समझ में आता है या फिर 0 समझ में आता है, और कुछ कंप्यूटर को नहीं समझ में आता। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है दैट इज मेड अप ऑफ zeros and ones। ठीक है, तो अगर मेरे को कंप्यूटर को कुछ समझाना है तो इसका मतलब कि मुझे 0 1 0 1 1 1 1 1 0 समथिंग ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा जीरोज और वंस को, जो कि मेरे कंप्यूटर को समझ में आएगा। लेकिन ये लैंग्वेज जो 0 और 1 की है, कंप्यूटर को तो इजीली समझ में आ जाएगी, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगी? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा 0 और 1 की लैंग्वेज को समझना, पढ़ना, रीड राइट करना, राइट। तो हम जो है 0 और 1 की लैंग्वेज को नहीं यूज़ करते। इस 0 और 1 की लैंग्वेज को बोलते क्या हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस 0 और 1 की लैंग्वेज को बोलते हैं मशीन कोड। मशीन कोड यानी कि वो कोड जो कि मशीन को समझ में आता है। ठीक है, और इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब ये मशीन कोड जो है, ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें ये हमारे लिए मुश्किल है, एज ह्यूमंस हमारे लिए मुश्किल है टू अंडरस्टैंड, टू रीड एंड राइट। तो हम लोग कंप्यूटर से बात करने के लिए यूज़ करते हैं सोर्स कोड। ठीक है, जिनको बोला जाता है हाई लेवल
लैंग्वेजेस, जैसे कि C++, जावा, पाइथन जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ये सब लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनकी हेल्प से हम जो सोर्स कोड लिखते हैं, दिस इज कन्वर्टेड टू मशीन कोड। हाउ? यूजिंग अ कंपाइलर। एक कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब इसका फायदा क्या हुआ हाई लेवल लैंग्वेजेस का? ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट फॉर अस एज ह्यूमंस, बिकॉज दीज हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियरर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, जैसे ये आप देखेंगे अभी जब हम पाइथन पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम इंग्लिश के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ये जो पाइथन में हम जो भी हमने कोड लिखा है ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली और भी जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें जो लैंग्वेज है दैट इज ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज नियरर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। तो हमारे लिए ईजी हो जाता है इन लैंग्वेजेस में लिखना। अब इस लैंग्वेज को एक कंपाइलर की हेल्प से मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, जो फिर कंप्यूटर को समझ में आता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स। एंड पाइथन में स्पेसिफिकली मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, पाइथन में यहाँ पे कंपाइलर जो है सीधा मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करके, पाइथन में कंपाइलर जो है हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि एक इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करता है फिर बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके ज़्यादा स्पेसिफिक्स में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का जो कोड है वो कंप्यूटर को कैसे समझ में आ रहा होता है। ठीक है, तो कंपाइलर हमारे पाइथन कोड को चेक करता है कि हमने सही लिखा है या नहीं, हमारा सिंटैक्स सही है या नहीं कोड का, फिर उसको वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। एंड देन ये बाइट कोड जो है एक पाइथन इंटरप्रेटर से कन्वर्ट होता है टू मशीन कोड, जो कि फाइनली हमारे मशीन को, कंप्यूटर को समझ में आता है कि अच्छा मुझे जो है अब ये चीज़ें जो है करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम दैट इज फेड इनटू। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है, क्या मतलब है प्रोग्रामिंग का, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ठीक है, हम लोग अभी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं? पाइथन।